एक्सेलरेशन की बात हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? एक तो हम बात करें पहले वेलोसिटी की, है ना। फिर जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमें देखना होगा कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, वही एक्सेलरेशन हो जाएगा। दूसरा अप्रोच हमारा अलग प्रकार का हो सकता है। हम काइनेमेटिक्स से हटके डायनामिक्स पे आएंगे। हम बात पहले फोर्स की कर लेंगे, फिर उस फोर्स में मास डिवाइड कर देंगे, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये ज़्यादा प्रीफर्ड वे है कंपेयर टू दैट। आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा ना इस क्वेश्चन में, ना एक और ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, ऊपर जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, क्षणिक तौर पे मोमेंटरली वो रुक गई और फिर वो नीचे आने लगी। बताओ ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे आते समय किधर होगा? अरे आप ऐसे सोच रहे हो तभी तो इस तरह का ख्याल मन में आ रहा है, ऊपर जाते समय ऊपर होगा, नीचे आते समय नीचे होगा, या ऊपर जाते समय नीचे होगा, नीचे आते समय ऊपर होगा ना। ये सब गलत है, ऐसे नहीं सोचना। ये हमने बनाया अर्थ, ठीक, गलत बन गया। ये अर्थ है, अब सही है। अर्थ का काम है क्या? न्यूटन सो रहे थे, पेड़ से आके सेब गिर गया, सेब पर फोर्स लगाया किसने? अर्थ ने, उसकी वजह से गिरा। तो जो बॉल चाहे ऊपर जा रही हो और चाहे नीचे आ रही हो, सो व्हाट, बॉल ऊपर जा रही होगी तो उससे उसका वेलोसिटी ऊपर होगा, नीचे आ रही होगी तो वेलोसिटी नीचे होगा। हमें वेलोसिटी की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है एक्सेलरेशन की। और हमने कहा ये प्रिफर्ड वे है। किसी भी बॉडी पे एक्सेलरेशन को समझने के लिए हमें पहले उस पर फोर्स को देख लेना चाहिए। यहाँ पर जो बॉल है उसका मोशन ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। ना इससे कोई रस्सी बंधी है, ना यहाँ कोई एयर का ड्रैग है, ना कोई फ्रिक्शन है, ना कोई नॉर्मल रिएक्शन है, नथिंग, ओनली ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो नीचे खींचती है ना, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो और चाहे बॉल नीचे जा रही हो। ग्रेविटी ऑलवेज फोर्स अप्लाई करती है नीचे को, तो एक्सेलेरेशन ऑलवेज होगा नीचे को। हाँ, वो एक अलग बात है कि ऊपर जाते समय वेलोसिटी ऊपर को है और एक्सेलेरेशन नीचे को है, दोनों अपोजिट हो गए, इसीलिए तो यहाँ रिटार्डेशन होगा। ऊपर जाते समय स्पीड कम होती चली जाएगी, लेकिन जो नीचे आ रहा होगा बॉल, तो फोर्स नीचे लग रहा है, एक्सेलेरेशन नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे है। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन, मैचिंग मैचिंग। जो जिधर जा रहा है उधर ही को धक्का मार दिया आपने, तो फिर वो तो तेज़ दौड़ जाएगा और यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन होगा। अपवर्ड जर्नी रिटार्डिंग है, डाउनवर्ड जर्नी एक्सेलरेटिंग है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपने क्या किया भाई, एक पहाड़ी ली और पहाड़ी के टॉप से आपने एक बॉल को ऐसे फेंक दिया। अब जब आपके हाथ से वो रिलीज़ हो गई तो यहाँ है या यहाँ है, कहीं भी है, उसका जो कांटेक्ट है वो सिर्फ ग्रेविटी से है, मतलब इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रेविटी से है। इस पे जो फोर्स लग रहा है सिर्फ ग्रेविटी लगा सकती है, और तो कोई लगा ही नहीं सकता। तो ग्रेविटी चाहे बॉल आपकी एक्स पे हो, चाहे वाई पे हो, चाहे जेड पे हो, ऑल टाइम नीचे ही फोर्स लगाएगी। फोर्स ऑल टाइम नीचे होगा, एक्सेलरेशन ऑल टाइम नीचे होगा। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट पॉइंट वाई। आप अगर गलत दिशा में चले जाओगे तो न जाने क्या क्या सोचने लग जाओ कि यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, फिर इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ये सब आप क्वेश्चन में डिफिकल्टी बढ़ा रहे हो, ये सब नहीं सोचना। चाहे पार्टिकल एक्स पे हो चाहे वाई पे, एज लॉन्ग एज फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं फिर भी एक बार तसल्ली के लिए, ए आ रहा है। जी हाँ।